हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा को लेकर के यहाँ पे एक बड़ी खबर आ रही है। और ये की सूत्रों की मिली जानकारी के अकॉर्डिंगली आपकी जो परीक्षा है, जो कि आप निराश हो गए थे, तो इसकी परीक्षा आपको 27 जून से आयोजित हो सकती है। पहले आपको 10 जून का आश्वासन था, फिर 20 जून का आश्वासन आपको सूत्रों के अकॉर्डिंग जानकारी मिली थी। और अभी यही जानकारी आपको मिल रही है एक आश्वासन के तौर पर, सूत्रों के अकॉर्डिंगली ये जानकारी है और कि ये परीक्षा आपको 27 जून से आयोजित हो सकती है। अब देखिए, यहाँ पे बीपीएससी ने क्या करा है, टीआरई 3 की परीक्षा को लेकर के सभी जिलों को यहाँ पे पत्र भेज दिया है। मतलब कि उसकी तैयारी करने के लिए सभी जिलों को पत्र भेजा गया और वो पत्र भी है आपको मैं दिखा दूंगी। और आप जान लीजिए कि परीक्षा जो है 27 जून से आपको 30 जून तक आयोजित होगी। यानी कि 1 to 5 और 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 4 दिन का परीक्षा कार्यक्रम, 4 दिन का यहाँ पे डेट रखा गया है जून का। और इस प्रकार से आपकी परीक्षा यहाँ पे कराई जाएगी। तो जो लोग भी निराश होकर के बैठ गए थे कि कोर्ट के स्टे लगने के बाद कि अभी क्या होगा और क्या नहीं होगा, कि एग्जामिनेशन कब होगी, तो अपनी तैयारी को थोड़ा सा पुरजोर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी एग्जामिनेशन आपको 27 जून से बिल्कुल हो सकती है। क्योंकि आप कोई यहाँ पे केस वेस भी नहीं है, तो 27 जून का डेट आप बिल्कुल तय करके मान के चलिए। और लगता है कि जून में एग्जामिनेशन मतलब कि आपकी हो जानी है टीआरई 3 की जो एग्जामिनेशन है। इसके साथ ही आपको मैं दिखा देती हूँ वो पत्र भी। ये रहा वो पत्र जहाँ पे आप देख पाओगे कि जिला पदाधिकारियों को यहाँ पर भेजा गया है। मतलब कि जितने भी जिला यहाँ पे आप देख पाओगे कि सभी के सभी जिला यहाँ पे संलग्न किए गए हैं और उनको पत्र बेबाकायदा मतलब उनको यहाँ पे इंक्लूड करके ये करा गया है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये प्रपत्र में बाकी सारी चीज़ें समझ में आई गई होगी कि यहाँ पे देखिए जो आपकी एग्जामिनेशन है उसको, ये नहीं कि आपका फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट रहेगा, नहीं, बल्कि आपका 4 दिन का एग्जामिनेशन है। यानी कि 4 दिन की एग्जामिनेशन है और इसमें आपको अभ्यर्थी टोटल 5.25 लाख के लगभग शामिल हो रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली 4 दिन का जो डेट है यहाँ पे बिल्कुल सही है और ज़्यादा अभ्यर्थी भी नहीं है, तो बिल्कुल ये मैनेजेबल है कि एक दिन, बस एक दिन एक पाली में ही एक एग्जामिनेशन को अच्छे तरीके से निष्पक्ष तरीके से कराया जाए। यहाँ पे देखिए डोमिसाइल जैसी बातें, ये सब बातें तो लागू हो ही नहीं रही है। पर अभी जो कुछ भी आपके सामने है वही है कि आप एग्जामिनेशन कम से कम दे दो। और जो भी बीच में नया नया मोड़ है तो वो तो आता ही रहेगा। और इसके लिए बिल्कुल अभी इस टाइम पे तो बिल्कुल भी उदास होने की ज़रूरत नहीं है। और इस टाइम पे जहाँ आपको बोलने का मौका मिल रहा है वहाँ आप अपनी आवाज़ बिल्कुल उठाते रहिए, क्योंकि आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठाओगे तो आपके लिए फिर कोई नहीं उठाएगा। जैसे कि आपने देखा है कि पेपर लीक जब हुआ था तो आपके लिए कितने लोगों ने आवाज़ उठाई थी। ये चीज़ें आपके समझ में आई गई होगी कि कौन सा नेता किस प्रकार से आपके लिए आवाज़ उठाता है, कौन रिजल्ट के लिए आवाज़ उठाता है, कौन टीआरई 2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए आवाज़ उठाया है। सब आपको समझ में आ जाएगा और किसने क्या कुछ आपको दिया है। तो बिल्कुल आपको जहाँ भी मौका मिले वहाँ तो आपको अपनी आवाज़ उठानी है, लेकिन एग्जामिनेशन भी आपको देना है और उसकी तैयारी भी आपको 100% करनी है। और उसके लिए बिल्कुल आप तैयार हो जाए। 27 से 30 जून तक की आपकी एग्जामिनेशन यहाँ पे हो सकती है। सूत्रों के मिली जानकारी के अकॉर्डिंगली ये है। बिल्कुल यहाँ पे पुख्ता नहीं बोलेंगे, पर हाँ आप इसको एक 80% आप इसको सही मान सकते हो, 90% 80% आप इसको सही मान सकते हो। और डोमिसाइल नीति को लेकर के यहाँ पे मांग आपको बिल्कुल जारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि डोमिसाइल नीति आप बीच में भी बिल्कुल लागू कर सकते हैं। क्यों नहीं लागू कर सकते, जब एग्जामिनेशन में अलग अलग चीज़ यहाँ पे हो सकती है, अलग अलग नियम लागू हो सकते हैं, तो डोमिसाइल नीति भी बीच में क्यों नहीं लागू हो सकती है। ये अभ्यर्थियों को हमेशा मांग करते रहना चाहिए कि डोमिसाइल नीति भी यहाँ पे लागू हो और परीक्षा, ये जो 27 जून की परीक्षा है, ये बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हो जाए। इससे अच्छी बात विद्यार्थी अभ्यर्थियों के लिए और कुछ नहीं होगी कि निष्पक्ष रूप से परीक्षा हो जाए। आपको पता ही है पेपर लीक जो बिल्कुल वायरल हुआ था, मतलब 10 लाख 15 लाख में सेटिंग हो रही थी। हम लोग तो यही प्रे करेंगे, भगवान से ही हम लोग प्रे करेंगे कि इस बार ही कम से कम परीक्षा जो है निष्पक्ष तरीके से हो जाए। कोई फर्जी डोमिसाइल नहीं इसमें लगा, कोई सीटेड वाला अभ्यर्थी जिसका कि बाहर का वो अभ्यर्थी है और 18 नंबर में घुस चुका है, उन लोगों को इसमें नहीं इंक्लूड करा जाए। और बिल्कुल जेन्युइन कैंडिडेट को बिल्कुल मिले। यहाँ पे जो आपका जो जेन्युइन कैंडिडेट है, जो कि उतने दिनों से घूम रहा है ये विभिन्न चक्करों के चक्कर में कि कभी ये हो जा रहा है कभी वो हो जा रहा है, उनको बिल्कुल बाकायदा यहाँ पे मौका मिलना चाहिए। और ये इस परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में काफ़ी उम्मीदें लगी हुई है, क्योंकि ये परीक्षा जो है आपको पता ही है कि बार बार टाल मटाल हो रही है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में थोड़ा सा अविश्वास भी है ऐसे अभ्यर्थियों के मन में। और अब देखिए, जब
आपकी हो सकता है कि इसमें इस बारी आपकी परीक्षा जो है कंफर्म आपकी हो सकता है कि 100% इस बारी परीक्षा आपकी 27 जून से बिल्कुल ले ही ली जाए। आपका इस विषय पे क्या कहना है कि परीक्षा निष्पक्ष कराना चाहिए कि नहीं निष्पक्ष कराना चाहिए, कि पैसे वालों को फिर से इसमें घुसवाना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।